आज के मुख्य समाचार। शिमला सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक। बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर नया मापदंड। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बाइक रैली की शुरुआत। आइस स्केटिंग रिंग पर फिर से सुबह के समय आइस स्केटिंग शुरू। महंगाई के खिलाफ शिमला में आक्रोश रैली का आयोजन। एक निजी दवा कंपनी में भीषण अग्निकांड। अब समाचार विस्तार से। एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग पर फिर से सुबह के समय आइस स्केटिंग शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी को आयोजित स्केटिंग सत्र के बाद से खराब मौसम के चलने के कारण स्केटिंग नहीं हो पा रही थी। लगातार हो रही बारिश ने रिंग पर बर्फ जमने में बाधा डाली थी, जिसके चलते स्केटिंग नहीं हो पाई थी। सुबह के सत्र में करीब 60 लोगों ने स्केटिंग में हिस्सा लिया है। सुबह से ही स्केटिंग प्रेमियों की भीड़ रिंग पर जुटना शुरू हो गई। प्रतिभागियों में स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों शामिल थे। रिंग के सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि पिछले सप्ताह खराब मौसम के कारण स्केटिंग सत्र रद्द करना पड़ा था, लेकिन आज के आयोजन में प्रतिभागियों का उत्साह देखकर हमें खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया नेशनल गेम्स के लिए आइस हॉकी के ट्रायल पर 11 जनवरी को काजा में होंगे। शिमला आइस स्केटिंग रिंग अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रजत मल्होत्रा है। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ शिमला आइस स्केटिंग क्लब का। आज हमारा 21st सेशन हमने कंप्लीट किया है और जैसे कि आप जानते हैं थोड़े दिन मौसम ख़राब होने की वजह से स्केटिंग नहीं हो पाई। 1 जनवरी को स्केटिंग हुई थी और उसके एक हफ्ते बाद आज हमने सेशन दे पाए। आज हम आगे उम्मीद है कि मौसम साफ़ रहेगा और हम अच्छे सेशंस दे पाएंगे। हमारे आइस हॉकी वाले जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहाँ से काजा गए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 11 जनवरी को काजा में फ़ाइनल टीम सिलेक्शन है हिमाचल की, जो खेलो इंडिया में परफॉर्म करने जाएंगे। तो 11 जनवरी को वहाँ पे हमने ऑब्जर्वर भी अपॉइंट करवा लिया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स से एंड हमारे जो कोच हैं वो भी वहाँ पे होंगे और हिमाचल आइस हॉकी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी वहाँ पे होंगे। तो सबकी प्रेजेंस में वहाँ पे टीम सिलेक्शन की जाएगी और जहाँ तक हमें लगता है कि इस बार हिमाचल की जो टीम है आइस हॉकी की वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी खेलो इंडिया में एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट और आई विश ऑल द स्केटर्स ऑफ शिमला आइस स्केटिंग क्लब हैप्पी स्केटिंग सीजन। थैंक यू। शिमला सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्य फैसले लिए गए। इन फैसलों को विस्तार से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी एवं युवा खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा द्वारा बताया गया। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई और कैबिनेट की मीटिंग शुरू में जो है पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देते दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इस देश में और इस प्रदेश के लिए जो विशेष कार्य किए गए उसको भी याद किया। प्रदेश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे हमारे जहाँ नए इंस्टीट्यूशंस खुले वहाँ पर विकास के कार्य भी हुए हैं, जिनमें मुख्यतः अगर आप याद करेंगे हिमाचल में जो आज एक अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे करीब 8 किलोमीटर का बना है, इसके लिए बजट का जो 1300 कुछ करोड़ का शुरुआती जो बजट प्रावधान जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। साथ में हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे उनके समय में यहाँ पर जो है जो हमारा ESI हॉस्पिटल नहर चौक, IIT मंडी, IIT रीवा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये कांगड़ा भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में खुला है। और जहाँ देश के बात की जाए तो जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री बने
वो दौर था जब हिंदुस्तान जो है हर तरह से पिछड़ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने जो नई जो एक सोच रखी, आर्थिक सोच रखी, उसी के फलस्वरूप जो है आज हम 21वीं शताब्दी में काफ़ी आगे पहुँचे। उस समय जब दोबारा से ये जब प्रधानमंत्री बने, उनके समय बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए, ऐतिहासिक कानून बने। उन कानूनों में अगर याद करें तो आप मनरेगा का कानून, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जैसे कानून, जिसके द्वारा कोविड के समय करोड़ों लोगों को जो है रोजगार मिला, वो भी एक उनकी सोच थी। वो बोलते बहुत कम थे, परंतु उनकी सोच और उनका कार्यशैली जो है ये भारत देश सदियों तक जो है इसको याद रखेगा। और डॉक्टर साहब अपने कामों से आज हिंदुस्तान के उस शुमार के प्रधानमंत्रियों में चले गए जिस श्रेणी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय में हमारे इंदिरा गांधी जी और अन्य जो प्रधानमंत्री हैं जिनका इस देश के जो है हर प्रकार के विकास में हाथ रहा। आप याद करेंगे कि सूचना का अधिकार का कानून भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय मिला। उस समय फूड सिक्योरिटी का कानून उनके समय मिला। और ये उनकी सोच थी कि उन्होंने जो आधार कार्ड है, डायरेक्ट जो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये सारे काम उनके समय हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि 72 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। आज शिमला में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी महंगाई के खिलाफ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पिछले 3 महीने से खाद्य तेल की आपूर्ति न होने के कारण विरोध कर रही है। हाँ, देखिए हमारी कॉल है आज पूरी हिमाचल प्रदेश में। आज इस कॉल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि महंगाई जो मुद्रास्फीति है वो आज आसमान छू रही है, और जो कुपोषण में जो हमारा देश है वो 111वें नंबर पर चला गया है। हम लोग देख रहे हैं लगातार गैस, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं स्थिर हैं, उसको सरकार को कम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं, डेली इस्तेमाल करने की हमारी जो वस्तुएं हैं, उसका लगातार जो है कीमतें बढ़ रही हैं। आप लोग देखेंगे ब्रेड के जो दाम है उसकी कीमत बढ़ गई है, दालों के रेट बढ़ गए, मिल में जो आटा मिलता है वो 50 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। दालों के रेट बढ़ गए, अंडा, मीट, मछली, इन सब चीज़ों के जो कीमतें हैं वो आज आसमान छू रही है। आप लोग देखेंगे इस महंगाई के दौर में हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार और जो केंद्र की सरकार जो राशन लोगों को देती है, केंद्र से हम लोगों को जो आटा और चावल मिलता है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही नहीं है। उस चावल को अगर खाएंगे, महिलाएं कह रही है कि प्लास्टिक के चावल हम लोगों को खिलाए जा रहे हैं। आटे की गुणवत्ता आप देखेंगे, वो जो आटा है वो चोकर वाला मिलता है। और उसके साथ साथ हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो ये दालों के रेट अभी बढ़ाए हैं, और जो दले चने की जो दाल है उसकी जो कीमत है वो बढ़ाई है। सबसे बड़ी बात आप लोग देखिए, जो खाद्य तेल है, खाद्य तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, और उसके कारण जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार हो सकता है उसको आने वाले समय में ये बंद कर दे। लेकिन पिछले 3 महीने से लेकर के महिलाओं को और जो यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है खाद्य तेल नहीं मिला है। खाद्य तेल की अगर हम बात करेंगे, मार्केट में अगर आप लोग देखेंगे वही तेल जो है जो मार्केट में है 200 रुपये प्रति लीटर, 190 रुपये प्रति लीटर, सबका अलग अलग रेट है। तो ये खुली छूट हमारी सरकारों ने दी है लोगों के लिए। खुला बाजार और खुला व्यापार की जो ये नीति है, इन नीतियों के चलते जो महंगाई का जो असर है वो महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। उसको आप लोग देखेंगे कि उसको अपना किचन चलाना पड़ता है, उसको अपनी रसोई चलानी पड़ती है, परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। बच्चों की वर्दियां महंगी हो गई है, जूते महंगे हो गए, हर चीज पर जो महंगाई है वो सर चढ़कर बोल रही है। और जो मुद्रास्फीति है वो पिछले जो 3 महीनों में है कितनी बढ़ गई है आप सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग ये जो धरना प्रदर्शन है, आज हम लोग अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के माध्यम से ये कर रहे हैं। और हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान पिछले 1 महीने से चलाया है। इस हस्ताक्षर अभियान को आज हम यहाँ पर राज्यपाल को सबमिट करने आए हैं। और राज्यपाल साहब, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को जब हमने टाइम लिया यहाँ से, हमें महामहिम ने हमें टाइम नहीं दिया, और हम जाएंगे, आज हम मिलेंगे। और ये सब कितनी बड़ी बात है कि महिलाएं
महिलाएं आपसे मिलने आ रही है, अपने मुद्दे को लेकर के मिलने आ रही है, लेकिन महामहिम ने हम लोगों को आज समय नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी मिलेंगे। हम महंगाई के खिलाफ, हमारी जो जनवादी महिला समिति है अपनी स्थापना से लेकर के इस महंगाई के खिलाफ और खाद्य सुरक्षा के पक्ष में लड़ाई लड़ती आ रही है, और हम आगे भी लड़ेंगे। और केंद्र की सरकार को और हिमाचल प्रदेश की सरकार को हमें चेता देना चाहते हैं कि आम जन की जो क्रय शक्ति है, जो आपकी जो दिहाड़ी है वो कम है, जो रोजगार है वो कच्चा है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र BBN के लोधी मात्रा में एक निजी दवा कंपनी में भीषण आग लग गई। घटना शुक्रवार अलसुबह 4 बजे की बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। कंपनी प्रबंधन की ओर से आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद विभाग की ओर से 8 अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची। उधर नालागढ़ के फायर ऑफिसर राजीव वर्मा ने बताया कि आग सुबह 4 बजे लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आज शिमला में परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बाइक रैली की शुरुआत की गई। इसमें उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप और SP शिमला संजीव गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, हेलमेट जरूर पहने। साथ ही उन्होंने कहा कि वाहन कभी असुरक्षित ढंग से ना चलाए। देखिए, जो सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो क्यों है, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। और आज जो वर्तमान में अभी हम लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि सड़क सुरक्षा अपने आप में कितना एक गंभीर जो एक विषय है और कितना एक डिफ़िकल्ट चैलेंज भी है।
देखिए प्रतिवर्ष जो हैं वो अगर हम अपने कंट्री की बात करें और अपनी स्टेट की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं लाखों की संख्या में लोग जो है सड़क दुर्घटनाओं में इंजर्ड हो जाते हैं। किसी की मृत्यु होना और इंजरी होना जो दोनों ही बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जिस फैमिली को ये लॉस होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें बचाई जा सकती हैं, घटनाएं भी बचाई जा सकती हैं, घायल होना भी बचाया जा सकता है और मृत्यु से भी बचा जा सकता है कुछ सावधानियां अगर हम बरतें। और आज की जो दौड़ धूप की ज़िंदगी जो देखते हैं हम कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा हर जगह जल्दी में है और इसी वजह से जो है सड़क पे भी जो रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना चाहिए। सही समय से अब अपने घर से निकलें, गाड़ी तेज़ ना चलाएं और किसी प्रकार का नशा करके गाड़ी ना चलाएं। और जो हिल ड्राइविंग है खास करके हमारी स्टेट में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो हमेशा फैटल है और बड़ी गंभीर और सीरियस इंजरीज़ करने वाले एक्सीडेंट होते हैं। तो आप गाड़ी जो है वो अपनी स्किल के हिसाब से चलाएं। जो युवा हैं वो जो है हमारी ताकत है और वही आने वाले समय में भविष्य भी है। तो आज हम सब लोग देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं जब होती हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि अधिकांश युवाओं की जो जान चली जाती है ना होता, तो उससे जो है वो बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक ऐसी समस्याओं से सभी परिवारों को जूझना पड़ता है। तो युवाओं के माध्यम से, क्योंकि युवा जो हैं वो एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ होते हैं मैसेज कम्युनिकेशन करने में भी और रोल मॉडल बनने में भी, तो हमारा वैसे अक्सर हमेशा ही ये कंसेप्ट रहता है कि युवाओं के माध्यम से सारे मैसेज जो हैं वो जनता के बीच में पहुंचाए जाएं। और ये एक मिशन मोड की तरह जो अभी जैसे आज की एक रैली के रूप में गए हैं, तो ये एक ऐसा अपने जीवन में रोज़ की शैली में इस चीज़ को ढालने वाली बात हम जो करते हैं, रोड डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, वो सब कुछ में शामिल करना चाहिए। क्योंकि ये सेफ्टी मंथ तो हम मना रहे हैं आज इस वक्त जनवरी के महीने में, परंतु जहाँ तक सड़क सुरक्षा का सवाल है वहाँ अक्सर मैं और एसपी साहब हमेशा हमारा मकसद यही रहता है कि हर रोज़ हम एक इसको मजबूत इरादों के साथ ये मान के चलें कि हमने नियमों का पालन करना है, अच्छे तरीके से जो है वो सड़कों पर रहना है, गाड़ी अपनी लिमिटेड स्पीड में चलानी है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, गलत जगह में ओवरटेक नहीं करना है, सीट बेल्ट को लगा के रखना है, अगर दोपहिया चला रहे हैं तो हेलमेट को डाल के रखें। और बच्चों को भी जब हम स्कूटर मोटरसाइकिल में बिठाते हैं तो उनको हेलमेट लगानी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हर समय जो है वो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी कोई गलती सड़क पे ना हो, जिससे अपनी जान तो जाती है, साथ में दूसरों की जान भी चली जाती है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और हिमाचल में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। कैबिनेट में बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर नए मापदंड तय किए गए। अप्रैल माह में बीपीएल परिवारों का सर्वे होगा। बीपीएल के लिए आय सीमा 1.5 लाख बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने बीपीएल सूची में शामिल ऐसे परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी है जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला है, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50% या उससे अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है। प्रदेश में बीपीएल चयन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनने वाली एसडीएम और बीडीओ की कमेटी हर पंचायत में बीपीएल सूची फाइनल होने से पहले निरीक्षण करेगी। अब तक जो पंचायत प्रधान या ग्राम सभा तय करती थी, उन्हें बीपीएल सूचियों में शामिल कर दिया जाता था। सूची तैयार होने के बाद अपील की व्यवस्था थी, लेकिन गरीब लोग प्रभावशाली लोगों के खिलाफ एसडीएम के पास अपील में जाने का साहस नहीं कर पाते थे। एसडीएम ये अपात्र लोगों को सूची से हटा सकते थे। सरकार ने व्यवस्था में बदलाव कर अब सूची तैयार होने से पहले ही एसडीएम और बीडीओ को निरीक्षण का जिम्मा सौंपने का फैसला लिया है।